घर बंद नहीं था, फिर भी इंसानों के रूप में छिपे राक्षस अंदर घुसने से हिचकिचा रहे थे। हर शाम ढलने पर ये प्राणी छोटे शहर में इकट्ठा होते थे और सुबह होने तक मानव अंगों का भक्षण करते थे। निवासियों की सुरक्षा के लिए शेरिफ हर शाम सूरज ढलने से पहले एक घंटी बजाता था। कहा, घंटी की आवाज सुनते ही सभी नगरवासी अपने घरों में लौट आते थे, दरवाजों को अंदर से बंद कर लेते थे। लेकिन उस विशेष शाम को एक व्यक्ति की गलती ने पूरे नगर को खतरे में डाल दिया। मेयर, एक व्यक्ति जो नशे में धुत था, शराब खाने में बेहोश हो गया। उसे उठाने में असमर्थ बारटेंडर ने दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी। उसे रात भर रहने दिया। हालांकि आदमी की पत्नी और बेटी घर पर उसका इंतजार कर रहे थे। जैसे जैसे घंटे बीतते गए और वह नहीं लौटा, पत्नी ने दरवाजे बंद कर दिए, खुद और अपनी बेटी को सुरक्षित रखने की कोशिश की। उसे पता नहीं था कि खतरा पहले ही पास आ चुका था। जब आदमी की बेटी सोने की तैयारी कर रही थी तो खिड़की के बाहर से एक आवाज आई। यह उसकी दिवंगत दादी की आवाज थी। जिज्ञासु होकर लड़की ने पर्दा हटाया और सचमुच देखा कि उसकी दादी बाहर खड़ी है। नरम आवाज में उसकी दादी ने कहा कि बाहर ठंड है और पूछा कि क्या वह अंदर आ सकती हैं। मासूम लड़की अपनी दादी पर भरोसा कर जल्दी से खिड़की का ताला खोल देती है। जब तक उसकी माँ को कुछ गलत होने का एहसास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगली सुबह नशे में धुत व्यक्ति आखिरकार होश में आया और घर लौटा, केवल यह देखने के लिए कि उसके पड़ोसी उसके घर के बाहर इकट्ठे थे। उससे पहले कि वह पूछ पाता कि क्या हो रहा है, शेरिफ तेजी से आया और उसे जोर से थप्पड़ मारा। आदमी को घर के अंदर खींचते हुए शेरिफ ने एक भयानक दृश्य दिखाया जिसने उसे पूरी तरह से तबाह कर दिया।